अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लाइव बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ शाहिद भाई के पास, जो कि हमारे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मरीज पत्रकार हिंदी लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इनसे कि सीमा का राब्ता अपनी बहन रीमा से हुआ। तो मजीद हम जानेंगे शाहिद भाई से। शाहिद भाई, वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया, चूंकि गुलाम हैदर को और उनके खानदान को न सिर्फ आप जानते हैं बल्कि गुलाम हैदर के स्टांस को लेकर आप जो है वो लोगों में उनकी बात भी रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के एक गंभीर किस्म के मसले हैं, तो आप समेत मैं तो कहता हूं कि हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाए, गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बाहर निकले, गुलाम हैदर के लिए जो है वो दुनिया के सामने आवाज़ उठाए और पता चले कि जी गुलाम हैदर ना लावारिस है और ना ही उनके बच्चे लावारिस हैं, बल्कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बाकी वो आगे चल के पब्लिक को बताते हैं कि रीमा ने किस तरह सीमा से रब्ता करने की कोशिश की और उसके बाद सीमा क्या हाल है रीमा के इंटरव्यू के बाद, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो चुकी है और जो लोग हैं वो समझते हैं इस बात को कि देखें जो आज तक ये लोग दावा कर रहे थे कि सीमा के अपने घर वाले कोई इकदामात नहीं कर रहे, कोई कोशिश नहीं कर रहे और जो भी कोशिश कर रहे हैं वो गुलाम हैदर कर रहे हैं, लेकिन ये बात अब रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि ना सिर्फ आसिफ बल्कि उनके पूरे खानदान, रीमा और पूरा खानदान वो अपने तौर पर भरपूर कोशिश करेंगे किसी तरीके से। तो शायद भाई मेरी मुख्तलिफ वीडियोस में और मुख्तलिफ लाइव में दोस्तों की मैं यही जिक्र करता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लोग आवाज नहीं उठा रहे। गवर्नमेंट सतह पर उन्होंने हर हवाले से उन्होंने आवाज उठाई है। करीबी पुलिस स्टेशन हो, जहां जहां हैदर भाई को जहां जरूरत पड़ी है गवाही की, जिस भी हवाले से उन्होंने वहां पर जाके आवाज उठाई है और अपना इन दोनों इसने रीमा ने और आसिफ ने गवाही भी दी। बिल्कुल वो साथ खड़े हुए हैं और उनका मौक़िफ़ यही है कि जो गुलाम हैदर का मौक़िफ़ है, जो सीमा ने झूठ बोला, फ्रॉड किया, वो सारा उन्होंने खुद भी एक्सपोज किया और वो भी चाहते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे न सिर्फ उनको वापस मिले बल्कि वो खुद भी कोशिश करते हैं कि सीमा भी वापस आ जाए और सीमा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वापस आ जाओ, ना सिर्फ वो तुम्हें गुलाम हैदर बल्कि पाकिस्तान का कोई भी इंसान जो है वो सीमा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये उनका जो है वो क्लेम है। दूसरा, चूंकि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे आपको पता है, वहाँ की इंफॉर्मेशन ले लें या उसके बाद फिर बच्चों से कितना वो सिंसियर थी, वो अपनी खाला से अपने खानदान से कितना जुड़े हुए थे, उसकी जो रीमा की बातें हैं उसके बाद सामने आने के बाद तो अब कोई बात रह नहीं गई कि सीमा ने अपने बच्चों का कितना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो हमारी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात होती है, इनके खानदानी जो करीबी ज़राए हैं, जो रीमा के, सीमा के या इनके जो अपने करीब के ज़राए हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि सीमा ने यहाँ पर बच्चों के साथ पहले भी कोई सिंसियरिटी नहीं दिखाई, संजीदगी नहीं दिखाई और आज भी वो संजीदगी नहीं दिखा रही। पहले भी उसने गुलाम हैदर का एतमाद लेके उनके घर को, उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया और आज भी उन जहां पर वो मौजूद है उनका एतमाद जीतने की कोशिश करके अपने बच्चों का और खुद का नुकसान करने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। जी शाहिद भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने भी वो जो सीमा जहाँ रहती थी वहाँ का विजिट किया और मैंने भी वहाँ का विजिट किया, तो आपके भी जहन में आपने भी वहाँ पर लोगों से इंटरव्यू किया और मैंने और तनवीर भाई ने भी मुख्तलिफ लोगों से वहाँ मालूमात ली, पूछा, तो हमने उसका रिकॉर्ड यहाँ पर बेहतर नहीं पाया कि जिस तरीके से वो हैदर भाई के नाम पर यानी कि भी वो पैसे भेजने वाले हैं, लोगों से उधार भी करती रही, पैसे भी लेके गई, प्लस जो 4 मोबाइल उसने अरीब करीब से लोगों से उधार लिए उसके भी पैसे वो नहीं देके गई थी, जो कि बाद में गुलाम भाई ने अदा किए। यकीन माने, चूंकि वही वाली बात है कि आपके भी गुलाम हैदर से ताल्लुकात भी हैं, आपके अच्छे मरासिम भी हैं और ज़ाहिर एक अच्छे इंसान की कोशिश ये होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, यानी कि अगर कोई ऐसी बात हमसे ना हो जाए जिससे गुलाम हैदर या उनके रिश्तेदारों की दिल आज़ारी हो। लेकिन मैं आपको दावे से कहूँ, चूंकि आपने वहाँ खुद भी गए, आपने मोहल्लेदारों से, इलाके वालों से सुना भी कि कोई एक आदमी नहीं था जिसने सीमा के कैरेक्टर की, सीमा की या सीमा के कामों की उसने तारीफ की हो। हर एक आदमी ने गुलाम हैदर की तारीफ की, उनके खानदान की तारीफ की और सीमा के जो जो चीजें उन्होंने सामने रखी, तो इंसान जो है कानों को हाथ लगा ले, क्योंकि गुलाम हैदर ने उसके ऊपर एतमाद किया, गुलाम हैदर ने हमेशा उसको जो है अच्छा रखने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसी बदबख्त औरत थी कि बच्चे होने के बावजूद, घर, अपना मान सम्मान में इज्जत होने के बावजूद, ना गुलाम हैदर की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में उसकी कोई इज्जत रखी और ना पाकिस्तान से जाने के बाद कोई इज्जत रखी, उसकी लाज रखी। तो ये बड़ी खौफनाक अमर है, जहाँ पैसों की लेन देन की जो दूसरी बातें हैं वो तो उससे कई ज्यादा और भी बातें हैं जो आप ये ना आप और ना मैं पब्लिक कर सकते हैं। जिस तरह की बातें उस इलाके से बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी बातें ऐसे हैं, मुख्तलिफ लोगों को यही कहते हैं कि क्योंकि देखें मेरे भी और शाहिद भाई के भी ताल्लुकात जो गुलाम हैदर भाई से बहुत ज्यादा दोस्ताना बल्कि भाई वाले हैं, तो हम लोग बेहतर नहीं समझते कि सीमा के मामलात भी यानी कि हम लोगों से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि वो वीडियो अगर गुलाम भाई तक पहुंचेगी तो उनके दिल को जाहिर सी बात दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देखें
गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफ़ी, ना सिर्फ गुलाम हैदर के बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आज जो गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब मुझे एक ऐसा भी टेक्स्ट मिला या एक ऐसा भी कुछ सोर्सेज से कुछ मालूमात मिली जिसमें कुछ उनके जो मोहल्लेदार करीबी थे, उससे किसी सोर्सेज से सीमा ने रब्ता किया और उन्होंने सीमा को शर्म दिलाने की कोशिश की कि तुमने आसिफ को जीते जी मार दिया। सही बात है। मतलब अब ये कोई मामूली बात नहीं है, यानी कि जो बाहर के लोग हैं या करीब के घर वाले खानदान के जो लोग हैं, उनसे हटके जो इनको हल्का फुल्का जानते भी है ना, उनको भी इस बात का एहसास है कि सीमा ने अपने खानदान वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, उनको इतना शर्मिंदा किया, माशरे में उनकी बेइज्जती की, कहीं जीने का नहीं छोड़ा। अब बेचारे वो मुंह छुपाते फिरे। लेकिन ये कि ज़ाहिर एक सदमा है, दुख है, ये किसी के साथ ना हो, लेकिन उनके साथ हुआ है तो हमारी हमदर्दियाँ भी उनके साथ हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड पर पता चलता है वकास भाई, वो ये है कि रीमा ने अपने तौर पर भी बड़ी बहन होने के नाते, एक अच्छी समाज की खातून होने के नाते, शादीशुदा, ज़ाहिर माँ बाप का सर पे साया नहीं रहा, तो ज़ाहिर बड़ी बहन है, तो वो अपनी भरपूर बेचारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हैं। हमने दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया था कि जब भी आपने आवाज़ बुलंद करनी हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गुलाम हैदर का, तो आप गुलाम हैदर के प्लेटफॉर्म से आप आएँ और दुनिया को बताएं जी गुलाम हैदर के साथ क्या हुआ, सीमा किस तरह झूठ और मकार बोल रही है, और उसके बाद फिर AP सिंह या और लोग जो गुलाम हैदर के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह का जो है वो नाजायज़ काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमें पता चला मुख्तलिफ इनके खानदानी सोर्सेज से, सीमा से कई बार रीमा ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता किया, लेकिन आगे से वो बदबख्त जो खातून है सीमा, उसने या उसके करीब जो जुड़े लोग हैं, वो रीमा का सही मानों में सीमा से रब्ता नहीं होने दे रहे। सीमा जानबूझ के कर रही है या उसके पीछे जो करीब जुड़े लोग बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं, जो चाहते हैं कि इन बहनों का आपस में रब्ता ना हो पाए, और हो सकता है कोई ऐसी क्लोज बात हो जाए जिससे सीमा का दिल पिघले और सीमा जो है वो अपनी रजामंदगी जाहिर करे पुलिस के आगे, हुकूमत के आगे, और उनको कहे जी वो वापस जाना चाहती है तो हुकूमत उनके ऊपर रहम करे, भारतीय या UP गवर्नमेंट जो है रहम खाए, पुलिस उसके ऊपर तरस करे और उसको वापस आने दे। तो वो कुछ लोग हैं जो रीमा का बाकायदा तौर पर सीमा से रब्ता नहीं होने दे रहे। रीमा ने कई बार सीमा के ज़ाती कॉन्टैक्ट नंबर जो फ़ोन है, मुझे पता चला है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि बाकायदा उस नंबर पर भी रब्ता करने की कोशिश की, तो आगे से सीमा की तरफ से या उनके जितने भी करीब लोग हैं वो रीमा का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो आपको पता है रेगुलर कॉल करना बहुत मुनासिब नहीं है। इंडिया में जिन लोगों से बात होती है, ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए बात करें, तो व्हाट्सएप के मुतअद्दिद बार रीमा ने सीमा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और वो वहां से उस नंबर पे उनको ब्लॉक कर दिया गया, उनकी बात नहीं होने दी जा रही। शाहिद भाई, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इस सब मामला जो भी हो रहे हैं, जैसे कि सीमा पे तशद्दुद भी हो रहा है, हम देख रहे हैं, और एक रिपोर्ट ये भी आई है कल भी उस पर तशद्दुद हुआ। तो शाहिद भाई, जो हमारे बच्चे हैं, गुलाम हैदर भाई के बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं, तो वो हमारे बच्चे, उनके आप नहीं सोचते कि उनके ज़हनी तौर पर वो किस तरीके से परेशान होंगे, जिस्मानी तौर पर भी ना उनकी ग़िज़ा का ख्याल किया जा रहा है, ना कुछ, वो अपने ही जो है ना लक्षण में जो सीमा हैदर है वो लगी हुई है और बच्चों का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। वकास भाई, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सीमा ने जो कुछ किया है और उसी की सज़ा वो भुगत रही है। लोगों की आहें सिसकियाँ बद्दुआएं भी उसके साथ हैं और उसके जो करतूत है वो भी यकीनी तौर पर इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रहम खाए। मामला ये है कि बच्चों के ऊपर अल्टीमेट असर तो पड़ रहा है, ना सिर्फ इस बात का कि सीमा के ऊपर मार पड़ी है और बच्चे जो देख रहे होते हैं, बल्कि ये जो सुबह से रात तक जो 1 साल से जो जंग चल रही है, इसका बच्चों के क्या इल्म नहीं है, बच्चों की नॉलेज में नहीं है कि गुलाम हैदर जो लगा हुआ है वो कौन है। गुलाम हैदर, उनको पता है कि वो हमारा बाप है, ये दावा करती है या ड्रामा आके करने की कोशिश करती है गुलाम हैदर के बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। भाई, गुलाम हैदर के बारे में अगर पता नहीं है तो तुम बात कर आके दिखा लो। बिल्कुल, अगर गुलाम हैदर के बारे में पता नहीं, एक वीडियो पे पूछ के कोई और अननोन आदमी जाए जिसमें ये कहे जी ये बंदा कौन है, वो बच्चे बताएंगे कि जी ये कौन है, वो बताएंगे कि हमारा बाप है और ये गुलाम हैदर है। ये तो लोगों को ड्रामा करके गुमराह करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन इस ड्रामे में कोई जो है वो आएगा नहीं। इस बात पे कोई और इसमें ज्यादा गुमराह होने वाला नहीं है, क्योंकि अब कानून का डंडा चल रहा है। मोहम्मद मलिक साहब ने जैसा 3 केसेस कर दिए हैं और भारतीय अवाम खासतौर पर इस काज के लिए उठ खड़ी हुई है, तो वो दिन दूर नहीं कि जिसमें सीमा जेल जाए और बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिले। और शायद भाई, आपके इल्म में एक वो ऑडियो भी आई होगी जिसके अंदर वो खुद कहती नजर आती है कि अपने बच्चों को मैंने कहा कि पाकिस्तान को बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि वो मेरे को भी मार देंगे और तुम लोगों को भी मार देंगे, और दूसरी तरफ वो कहती है मेरे बच्चे पाकिस्तान को जानते ही नहीं। तो और वो शाहिद भाई जिस तरीके से वो इनकार करती नजर आ रही है ऑडियो की, वीडियो की, शाहिद भाई जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो अभी भी गुलाम हैदर भाई के पास है। इसके अलावा देखिए, बात यह है कि जन्म भूमि को कौन भूल सकता है। आपकी जो जन्म भूमि है आप उसको भूल सकते हैं,
اپنے بلڈ ریلیشن کو کبھی بھول سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کبھی بھی. آپ چاہے زندگی کے کسی بھی عروج پر چلے جائیں لیکن آپ اپنی نہ جنم بھومی کو بھول سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی بلڈ ریلیشن کو بھول سکتے ہیں. ہاں اگر لوگ جو ہے دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں تو پھر وہ جنم بھومی نہ صرف زیادہ یاد آتی ہے بلکہ اپنے خون کے جو رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشن ہے، وہ تو اور زیادہ تڑپا دیتا ہے. تو بچوں کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی باڈی میں ایسا لگتا ہے کہ خون نہیں رہا، کمزور ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، تو بیسیکلی وہ پریشان حالت میں زیادہ ہے. تو اس لیے تو ان کو اور زیادہ اپنا ملک بھی یاد آتا ہوگا، ان کو اور زیادہ اپنے خاندان کے لوگ بھی یاد آتے ہوں گے کیونکہ وہاں ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں جو لگتا ہے، دیکھیں وقار بھائی، چونکہ پولیس کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن دوسرے لوگوں سے تو کوئی توقع نہیں. کم سے کم جو اسٹیٹ ذمہ دار اسٹیٹ ہے یو پی اور ذمہ دار گورنمنٹ ہے بھارت کی، تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری ان کی ہے کہ دیکھیں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جی سیما آئی تھی اور سیما آئی اور سیما آ کے اس نے محبت کی شادی کر لی اور رہ گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جینون کیس ہے. اس جینون کیس میں جو ہے وہ حکومت کو نہ صرف نظر ثانی کرنی چاہیے بلکہ بچے فوری طور پر الگ کر کے جو اصل اس کا ٹھکانا ہے وہاں پہنچائے اور بچے غلام حیدر کے حوالے فوری طور پر کرنے چاہیے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا معاملہ نہیں ہے یا ایک دشمن دیش اور اپنے دیش یا پرائے دیش کا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت سے جڑی چیز ہے کہ آج اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کی رتبہ، آپ کی ریسپیکٹ اور زیادہ بڑھ جائے گی پاکستانیوں کی نظر میں. جی شاہد بھائی، جیسا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی پولیس اور ڈسٹرکٹ لیول کے یعنی کہ جو بھی لوئر کورٹ ہے یا جو بھی چیز ہے پرشاسن ہے، تو وہ جو ہے اس کو بچوں کو فل فور جو ہے شیلٹر ہوم یا کسی طریقے سے ان کو بچوں کو ماں سے دور کر دیا جائے کہ جہاں پر وہ بچے سیو رہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے کہ اب مومن ملک صاحب ایک کے بعد اسٹیپ پہ اسٹیپ لیے جا رہے ہیں اور سیما کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بچوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں؟ خطرہ نہ صرف سیما سے بلکہ جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں، نامعلوم لوگ ہیں جن کے نام کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، خطرہ ان سے بھی ہے اور سیما سے ہی بہت زیادہ ہے. یہ تو ریاست کی، اسٹیٹ کی اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت، ذمہ داری ہے کہ فوری طور پر کارروائی ہو. اور چونکہ یہ غلام حیدر کے جو دن رات آنسو ہیں وہ بہہ اسی وجہ سے رہیں کہ اس کے بچے وہاں سکون میں نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں، ان کی زندگی کو کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم اس طرح کی جو اڑتی ہوئی خبریں اس پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن جو خبریں آتی ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ نہ صرف ہولناک ہوتی ہیں بلکہ وہ بچوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. جیسے عورت وہ کئی دفعہ اعلان کہہ چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو بتا چکی ہے جی اگر میرا یہ قدم ہونے لگا، اسٹیپ ہونے لگا، جی مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، پاکستان میں جاؤں گی تو میں اپنا بھی خاتمہ کر لوں گی، بچوں کا بھی خاتمہ کر لوں گی. تو اگر وہ اس وجہ سے اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھا جائے تو چونکہ اس کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے، عدالتوں میں جس طرح کے کیسز جا چکے ہیں، پولیس کے خلاف جو ہے کیسز جا چکے ہیں، پولیس کے رویے کے خلاف کیسز جا چکے ہیں، اس کی شادی اور ہر طرح کے کانڈ کے خلاف جب عدالتوں سے مومن ملک صاحب کی طرف سے غلام حیدر کے توسط سے، غلام حیدر کے کیسز مومن ملک صاحب کے توسط سے جب وہاں دائر ہو چکے ہیں تو اس کو تو یہ پتہ ہے کہ اب مجھے میرا بچنا ناممکن سا ہو چکا ہے. بچنا جب اس کو پتہ ہے ناممکن سا ہو چکا ہے تو پھر وہ بچوں کو پہلی فرصت میں نقصان پہنچائے گی اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ خود کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس کے بعد پھر قصور کس کا ہوگا، ذمہ داری کس کی ہوگی اور کنٹرول کس کو کرنا ہے، آپ سب اچھے سے جانتے ہیں. بالکل. تو شاہد بھائی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کہ غلام حیدر بھائی کے بچے جلد از جلد پاکستان ڈپورٹ ہوں گے اور فرسٹ آف آل جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہاں کی پولیس ہے، پرشاسن ہے، وہ ہمارے جو غلام حیدر بھائی کے بچے ہیں ان کو سیفٹی دے گی، ان کو تحفظ دے گی اور سب سے پہلے جو ان بچوں کو یہ شیلٹر ہوم بھیجا جائے گا. بالکل انشاءاللہ توقع یہی ہے، امید یہ ہے کیونکہ اب یہ عدالتی ریکارڈ پر عدالتوں میں ایک چیز واضح ہو چکی ہے، بچوں کے تحفظ کو لے کے ان کی غلط کاریوں کے حوالے سے تمام چیزیں مومن ملک صاحب نے ثابت کر دی ہیں. تو اب امید ہے کہ نہ پولیس غفلت کرے گی، نہ وہاں کا سسٹم اور نہ نظام جو ان کا نظام ہے کوئی غفلت کرے گا. وہ ان کو ضرور انصاف دلائے گا اور غلام حیدر کے بچوں کو فوری طور پر محفوظ کرے گا. ٹھیک ہے، تو شاہد بھائی بالکل لیتے ہیں یاد پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ. چلیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.